तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ खुद नहीं, तुम खुद देखो। वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त चौधरी आदित्य पवार और आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो दो ब्यूटीज़ खड़ी हैं रॉयल एनफील्ड 350 सीसीज़, ये एक स्टैंडर्ड और एक क्लासिक। ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी बाइक्स आई मार्केट में और गई, उसके बाद भी इनका जो कल्ट है ना मार्केट के ना, वो क्यों ख़त्म नहीं होता। जो इनके ओनर्स होते हैं वो इन बाइक्स को क्यों खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ मार्केट के अंदर दुनिया भर के रिफाइंड पावरफुल फ्यूल एफिशिएंट इंजन होने के बाद भी ये 350 इतने ज़्यादा फेमस क्यों है। हमारे साथ जुड़े हैं मोनू भैया, जिनसे हम इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मोनू भैया बहुत बहुत स्वागत है यार हमारे चैनल के ऊपर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहने वाला भाई, आप जैसे मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आप एक बाय प्रोफेशन टीचर हैं और आपने रॉयल एनफील्ड 350 ये कब ली, क्यों ली, इसके पीछे का क्या रीज़न है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए। तो हो गया मुझे इस चीज़ का, बदमाशी का संजीदा दी हूँ जी मैंने ये रॉयल एनफील्ड ली थी 2020 में दिसंबर में। लेने का क्या मेन मोटिव ये है कि ये मेरी ड्रीम बाइक है। जब से मैंने पैसे कमाना चालू कर दी, मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया हूँ, मुझे बस यही चाहिए था कि मुझे लेनी है तो उससे बुलेट लेनी है। अच्छा, ये मैंने दिसंबर 2020 में ली थी और जब से चला रहा हूँ ये मैं, और ये मेरी ड्रीम बाइक है और इससे अच्छी मुझे कोई नहीं। अच्छा, मतलब एक तरीके से आपका ड्रीम और कह लो या प्यार क्या बन गया भाई। कह सकते हैं। इससे पहले मैंने हीरो होंडा स्प्लेंडर चलाई, कि स्प्लेंडर की बात ये लगे, हाँ। CBR 250 चलाई है, स्कूटी भी है, होंडा शाइन भी चलाई, एवेंजर भी है घर में, लेकिन जो मज़ा इस बाइक में है, बुलेट एक बुलेट ही है। बुलेट से बेहतर कुछ नहीं है, ड्रीम बाइक। और इससे अच्छी चलने में और इसको यूज़ करने में और इसके साथ बैठने में अलग ही मज़ा है। अच्छा भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2020 में इसके अलावा n नंबर ऑफ ऑप्शंस थे आपके पास, अपाचे से लेकर मतलब रिफाइंड भी, फ्यूल एफिशिएंट भी, मैं कहूँ कंफर्टेबल भी। भाई मानो मत मानो, थोड़े से वाइब्रेशंस इसके ना हैं। ऐसा क्या रीज़न रहा कि नहीं यार, मतलब और कोई बाइक देखी भी थी, सच बताना। नहीं, और कोई बाइक नहीं देखी, क्योंकि जब ड्रीम बाइक होती है तो उसके अलावा हम कोई बाइक नहीं कोई कमी दिखती नहीं। कोई कमी नहीं दिखती। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। और वाइब्रेशन यार, बुलेट है, इट्स अ बुलेट ब्रो। अगर बुलेट आप बैठ रहे हो, वाइब्रेशन क्या होती है? ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। इसके आपने सुना होगा साइलेंसर जो दुख दुख होती है, हार्ट बीट से मैच करती है, वो तुम्हारे यहाँ पे फील होता है। अब आप बैठे हो बुलेट पे और फिर वाइब्रेशन के बारे में सोचोगे तो इससे अच्छा तो बुलेट ही मत लो। बुलेट में बैठना है, वाइब्रेशन फील करो, उसको फील करो, ये एकदम कैंट बाइक है, इससे बेहतर कुछ नहीं। ठीक है सर, आप 2020 की ऐसे बता रहे हैं, ऑलमोस्ट 3-4 साल इसे चलाते हुए कितने किलोमीटर चलाई सर आपने? ये लगभग 33,500 किलोमीटर चल चुकी है, 33,600 किलोमीटर। ठीक है, पूरी चलाई है, बढ़िया चलती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं आती। बस ये यूज़ करने के ऊपर है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। इसे मैंने स्मूथली भी चलाई है, रफ ड्राइविंग भी की है, इससे रेस भी करी है, हर एक चीज़ मैं करता हूँ। मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ कि यार ये खड़ी कर गया आपको, मतलब पूरा विश्वास है? आज तक कभी नहीं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ और उम्मीद है, बुलेट पे विश्वास है कि आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा कि ये मुझे कभी बीच रास्ते पे खड़ी करे, ना इसने कभी किया है। इसके अलावा सर अगर बात कर लें मेंटेनेंस वाइज, जैसे कहा जाता है इस बाइक का, ये 350 जो इंजन है इनका ना एक वो बन चुका है मार्केट में, मिथ ही कहूँगा भाई मैं, क्योंकि मैं खुद एक बुलेट ओन करता हूँ, कि ये हाथी हैं, इन्हें मेंटेन करना, इन्हें चलाना, इन्हें खरीदना सभी महंगा पड़ता है। क्या ऐसा है सच्ची में? देखो, ये अपने ऊपर मानने के ऊपर है। अगर जिसको ऐसा लगता है तो वो इससे दूर ही रहे, क्योंकि बुलेट लेने का मतलब ये है कि भाई आपने हाथी रखा है बट मेंटेनेंस इसका बहुत कम है। अच्छा, आप अगर कंपनी से सर्विस कराओगे तो आपको 1600-1700 रुपये मैक्स टू मैक्स इतना ही पड़ेगा सर्विस चार्ज। ठीक है। इसके अलावा आपको देखो लोहा है ये पूरी, कहीं अगर गिर भी जाती है बाई मिस्टेक तो आप हथौड़े छेनी से इसको ठीक कर सकते हैं। कोई आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको कहीं इसको लेके जाना है जी, या इसमें पार्ट्स डलवाने पड़ेंगे बार बार जी। मेंटेनेंस के नाम पे जीरो खर्चा है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मेंटेनेंस है या कुछ भी है। अगर आपको ये लगता है कि हाथी पालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है तो आप इस हाथी से दूर ही रहें। दूसरी बाइक ले लीजिए। दूसरी बाइक लें, आप छोटी मोटी बाइक लें, उस पर रहें, वरना ये जीरो मेंटेनेंस है। ये जो मिथ बना रखा है, जो ह्यूमर फैला रखा है कि बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा है या बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आप सर्विस सेंटर पे जा करके जब सर्विस कराएंगे तब ये 1600-1700 रुपये लगेगी, इससे ज़्यादा का खर्चा इसको चाहिए ही नहीं। चलिए सर, ये तो बात हो गई कि हाथी मेंटेन कैसे होता है। अब हाथी चलता कैसे है, खाता क्या है, कितना एवरेज दे रही है? एवरेज यार देखो, बुलेट लेने के बाद आप एवरेज देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर बुलेट लेना है। एवरेज कौन देखता है? मैंने आज तक कभी इसका एवरेज नहीं देखा। बहुत पैसा अपने पास। बस ये है कि जब भी लगता है यहाँ पे एक लाइट ब्लिप होती है, हाँ, जाके इसको टंकी फुल करा लेते हैं, फिर अपना आराम से चलाते हैं। बुलेट में एवरेज भाई आज तक नहीं देखा।
ठीक है। एवरेज की जरूरत ही नहीं देखने की, बुलेट चला रहे हो यार आप, इसमें एवरेज का क्या करेंगे? ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। आराम से चलाओ। काफ़ी सही ह्यूमर है सर आपका। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये है कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस बुलेट के ना आफ्टर मार्केट अलॉयज लगे हुए हैं और ये आफ्टर मार्केट टायर्स भी। तो ये आपने कब अपग्रेड करे या फिर क्या रीज़न था? मैंने जैसे मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको ओल्ड स्कूल लुक ज़्यादा पसंद है, इसलिए आपने बुलेट लिया है। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अलॉयज लगवाने हैं? एलॉयज लगवाने के पीछे बस एक ही रीज़न था। एलॉयज इसलिए लगवाए कि इसमें ना ट्यूबलेस टायर नहीं है। हाँ ये थोड़ी सी कमी थी कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं थे, लेकिन वो हमने दूर कर ली। हाँ इसमें एलॉयज लगवा दिए, ट्यूबलेस टायर लगवा दिए, हाँ। अपनी सेफ्टी के लिए। हम लोकल में ज़्यादा चलते हैं, रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ रहते हैं, हाँ। तो ट्यूब वाले टायर थोड़े से पसंद नहीं आते। हाँ, पिंचर भी हो जाए तो ज़्यादा परेशान हो। भी डर है, फिर परेशानी, इसीलिए हमने ट्यूबलेस टायर लगवा दिए। एक जो परेशानी थी वो भी हमने परमानेंटली दूर कर दी। आपने अपनी बाइक के लोहे के होने का फ़ायदे तो बहुत गिनवा दिए। अब इसका एक कमी मैं बता दूं भाई, मैं भी एक बुलेट ओन करता हूं, मेरे को पता है इसके ना बहुत सी जगह रस्टिंग की प्रॉब्लम फेस होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ है? देखो मेटल बॉडी है, रस्टिंग तो यार आप 50 लाख की फॉर्च्यूनर ले लो, रस्ट तो उसमें भी आता है। हाँ। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रस्ट है कभी कभार, देखो ये बहुत ही, अगर आप ढूंढते हो, ढूंढने से आपको रस्ट मिलेगा। मैं मेंटेन करके रखता हूँ इसको प्रॉपर, मैंने इसमें टेपिंग भी करा रखी है जिसकी वजह से रस्टिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। आप लाखों की गाड़ियाँ लेते हो, हाँ। उसमें भी रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है, वो भी जंग आती है। तो इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मेरे लिए बहुत ही रिलायबल है, और रस्ट वगैरह मैं इसको प्रॉब्लम नहीं मानता, ये मेरे लिए बेस्ट है। अच्छा सर, मैं एक बात पूछूंगा, जैसे कि ये वाले जो इंजन थे 350 यूसी इंजन, इनका ना एक थंप, इनकी एक आवाज़ अलग थी। और जो करंटली अभी जे सीरीज़ इंजन आ रहे हैं इन रॉयल एनफील्ड्स के अंदर, उनके आपने ऑब्वियसली वो चलाई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये इंजन बेटर है या फिर वो इंजन? मुझे तो ये बेटर लगता है। अच्छा, इसके पीछे सर रीज़न? नई बुलेट आई है, उसमें वो फील नहीं है जो ओल्ड स्कूल वाली लोग बुलेट में मजा है, वो अब की बुलेट में नहीं है। हाँ। इसको जो साइलेंसर है, इसके जो वाइब्रेशंस हैं, हाँ। इसके जो इंजन की आवाज़ है, उसमें जो मजा है, लगता है कि हाँ आप बुलेट पे बैठे हुए हो, आप बुलेट चला रहे हो। हाँ। आज की जो बुलेट है उसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा बढ़िया है, या उसमें वो फील आता है बुलेट वाला। वो तो आप एक बड़ी सी बाइक लो, ऊँची गद्दी कराओ, उसमें भी तो ये जो ओल्ड मॉडल है ये बेस्ट है। इसकी आवाज़ एक फील देती है आपको बुलेट ऑन करने वाली, कि आप एक बुलेट ऑन करते हो, आप बुलेट चला रहे हो, इसका एक मज़ा अलग ही है। ठीक है, अब 2020 की आपकी परचेज़ है, 2024 अभी चल रहा है सर। मैं कह रहा हूँ 2028 के अंदर में मैं अगर आपसे कहूँ कि बाइक अपग्रेड करनी है, तो कोई मतलब बुलेट ही लेना पसंद करोगे या फिर कोई और? पहली बात तो यही मेरी चलती रहेगी। हाँ। मैं इसी को ही मेंटेन करके रखूंगा। अगर मुझे फिर भी चेंज करना पड़ा तो मैं फिर से ओल्ड मॉडल ही बुलेट लूंगा। अच्छा, इस इंजन से इतना लगाव हो चुका है, और लगाव हो भी क्यों ना, आप खुद फील करते हैं, आपके पास भी बुलेट है, आपने देखा होगा, इसका एक जो फील आता है ना, वो अलग ही फील आता है। हालांकि अब पुलिस वालों ने काफ़ी सारे चेंजेस करवा दिए, साइलेंसर चेंज करना पड़ा है, वरना साइलेंसर जो पुराना वाला है उसमें और भी ज़्यादा फील आता है। समझ रहा हूँ सर। तो लेकिन ये इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे बुलेट के अलावा कोई और बाइक पसंद आएगी। इन्वेस्टमेंट थी इस बाइक को खरीदते हुए, तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रोडक्ट सर्विस सारी चीज़ों को कंबाइंडली मिला के 10 में से आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी परचेज को कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं अपने परचेज को देखो, मैं 10 में से 9 मार्क्स दूंगा। ठीक है। बुलेट इज़ माई ड्रीम बाइक। ठीक है। बुलेट को मैं ओन कर रहा हूँ, मैं 9 मार्क्स दूंगा। 1 मार्क्स मैंने सिर्फ इसीलिए कट किया है, हालांकि 10 आउट ऑफ 10 देना चाहिए, बट 1 मार्क्स जो थोड़ी मोटी जो चीज़ें हैं आती हैं उसको छोड़ करके बाकी 10 में से 9 मार्क्स दूंगा मैं। जैसा आप सब जानते हैं कि 1901 से लेकर के 2024 आ चुका है, अब तक ये बुलेट कंटिन्यू चल रही है, कभी डिसकंटिन्यू हुई ना। जाने कितनी बाइक्स आई, कितनी गई। जैसे कि आपने जावा देखा होगा, जावा आई थी, चली गई, फिर से वापस आई है। इससे हैवी बाइक्स भी हैं बहुत सारी, लेकिन जो इसका एक कल्ट है वो अपना ही अलग मज़ा देता है। ये कई युवाओं की की ड्रीम बाइक है। सब क्या चाहते हैं, बुलेट चाहते हैं। एक रुतबा जो है बुलेट का वो एक अलग ही है। कितनी भी बाइक्स आएंगी जाएंगी, लेकिन ये जो अपनी कई चीज़ें हैं इससे इसके जैसी कोई नहीं है। इतनी बात हो चुकी है भाई, इतने लंबे टाइम का टेन्योर का आपके पास ओनरशिप रिव्यू है, तो एक बात बताइए, इस बाइक की ओवरऑल रिलायबिलिटी कैसी है, क्या रेट करेंगे आप? देखो रिलायबिलिटी की बात करोगे तो मैं तो इसे 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप बुलेट ऑन कर रहे हो या कोई भी गाड़ी आप ऑन करोगे, उसके आप प्रॉपर मेंटेनेंस रखो। अगर आप मान लीजिए 50 लाख की गाड़ी लेते हैं, क्या उसे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा? सही बात है। सर्विस तो टाइम टू टाइम चाहिए ही चाहिए। आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाइए, प्रॉपर अच्छे तरीके से चलाइए, रिलायबल रहेगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा, बढ़िया चलेगी। आज नहीं 10 साल नहीं 15 साल आप चलाओगे, सेम ऐसी ही चलती रहेगी। मेरी तरफ से रिलायबिलिटी के मामले में 10 आउट ऑफ 10। सही है। तो सर आज जैसे आपसे मिलके, मतलब एक मेरा है ना, रॉयल एनफील्ड जो यूज़र्स होते हैं वो एकदम बायस्ड होते हैं इस मशीन के लिए,
तो आपसे मिलकर सर काफ़ी अच्छा लगा। कभी और मिलते हैं आपकी दूसरी बाइक या गाड़ी के साथ। बिल्कुल, थैंक यू। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਣੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲੈਕ